राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ की कृपा, माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत कथा शुभ मुहूर्त। हर साल हर तालिका तीज और गणेश चतुर्दशी के बाद ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ऋषि पंचमी का महापर्व मनाया जाएगा। इस साल 28 अगस्त दिन गुरुवार ऋषि पंचमी है। ऋषि पंचमी का पर्व सप्त ऋषियों अर्थात 7 ऋषियों को समर्पित होता है। इस दिन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि और विश्वामित्र की उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 27 अगस्त को शाम 3:44 पर होगा। वहीं 28 अगस्त 2025 शाम 5:56 पर समाप्त होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार 28 अगस्त को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाएगा। इस दिन स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर उनके सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। पूजा में पंचामृत, फूल, चंदन, धूप, दीप, विभिन्न प्रकार के फल फूल अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान ऋषियों की आरती, मंत्रों का जाप किया जाता है, व्रत कथा सुनी जाती है। इसके साथ ही कुछ लोग तो निर्जला या फलाहार व्रत रखते हैं। दिन भर भगवान के साथ सप्त ऋषियों का ध्यान करते हैं। सप्त ऋषि की प्रतिमा बनाकर ऋषि पंचमी के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी का विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि पंचमी के इस पावन अवसर पर भक्तजन अपने मन को पवित्र और सच्ची आस्था से ऋषियों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सैनाजिक नाम का राजा हुआ करते थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषिक सुमित था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित को रजस्वला स्त्री से संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋषि दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का स्मरण विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्व सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष बम कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र वधू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से एक जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आद बची रहती थी वह बस कृत्य की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण
उसने वह सब कुछ बाहर फेंकवा दिया, कुतिया को कुछ खाने को नहीं दिया। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करने जब दोबारा खाना बनाने के लिए ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल रूपी पति के पास आकर बोली कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला है। सांप के विष वाली खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उसके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने आज मुझे मारा और खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढो ढोकर मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया है और मुझे मारा भी बहुत है। मुझे इस कारण कष्ट देकर उसने श्राद्ध को भी निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उसके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उनका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके माध्यम में नदी में पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधनी सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र ने अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया, व्रत किया। उनके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनि से छूटकर, इसीलिए जो श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती है वह समस्त संसार के सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को जाता है। इसीलिए यह व्रत पापों को समाप्त करने वाला है। इस व्रत को कोई भी श्रद्धा पूर्वक के साथ करता है, विधि विधान से करता है, उनके पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव।